चलो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। पीछे हमने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, ठीक है, अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं। पिछले दिनों हमने सारे रिवीजन ही किया है अच्छे से। तो हमारे नए चैप्टर का नाम है जर्नी इनसाइड एटम, ठीक है। ये कभी पिछली जो बुक्स थी उसमें क्या होता था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से था, ठीक। तब हम आगे चलेंगे, ठीक है। जो एटम है, चलो एटम से पहले मैं तुमसे चीज पूछता हूँ, ये मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग में, जैसे मार्कर है इसे मैं टच कर रहा हूँ, ये सब क्या है? मैटर है। जो मैटर है ना, वो बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना है। जो मैटर है वो बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस एटम के लिए ऐसे तो है नहीं कि हमें एकदम से पता चल गया कि एटम क्या चीज होती है। इधर ऐसे तो हमें पता नहीं चला कि एटम एकदम से क्या चीज होती है, धीरे धीरे पता चला होगा। तो ऐसे ही 2000 साल पहले कुछ हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, भाई हमारे वेद पुराण तो नहीं अच्छे, उसमें तो हर चीज पहले से लिखी हुई है, ठीक है। हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे उनको, हमने क्या क्या लिख के पहले छोड़ रखा है, ठीक। और ऐसे ही कुछ ग्रीक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कुछ कुछ बातें कही थी। उनके दिमाग में कुछ कुछ आया था कि हम बने किस चीज से हैं, क्या चीज है, सारी चीजें, ठीक है। तो उन्होंने, तो हमारे जो एक साइंटिस्ट कह लो, एक ऋषि थे आचार्य कन्नड़, क्या आचार्य कन्नड़, आचार्य कन्नड़ जो थे, ठीक है। उन्होंने कहा कोई भी एक चीज है, जैसे मैंने कोई भी एक चीज है, इसे मैं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं, मैं जब तक तोड़ता जाऊं जब तक मैं इसे तोड़ ही ना पाऊं, ठीक है। वैसे जब तक तोड़ता जाऊं जब तक इसे तोड़ ही ना पाऊं, मतलब इतनी चीज को बिल्कुल ऐसी प्लेस पे डालो मैं उससे ज्यादा तोड़ ही ना पाऊं उसे आगे। तो उन्होंने उस चीज का नाम दिया था परमाणु। क्या दिया था? परमाणु। लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में, क्या परमाणु दिया था, बोलते थे परमाणु, ठीक है। जो सबसे छोटी होती, ठीक। उन्होंने ऐसी दो चीजों के दो परमाणु मिल जाएंगे तो उन्हें क्या डायड बोलेंगे, और तीन मिल जाएगा तो ट्रायड बोलेंगे, वो ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो थी किसकी बात? कन्नड़ा वाले आचार्य कन्नड़ा की। फिर ऐसी दो ग्रीक साइंटिस्ट हैं, डेमोक्रिटस और यूसिपिकस, ऐसे नाम है इन दोनों के, क्या? डेमोक्रिटस और यूसिपिकस, ठीक है। ल्यूसिपोपस जो भी इनके नाम है, ठीक है। तो इन्होंने भी नाम दिए। इनके नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके नाम वगैरह, तो फिर इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि भाई हम बने किस चीज से, क्या चीज है। ऐसे ही ये थे, इन दोनों के दिमाग में भी सेम घंटी बजी, भाई क्या चीज है, हम किससे बने हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने एक वर्ड दिया एटमोस, क्या दिया? ठीक है, एटमोस। एटमोस क्या होता है कि जो चीज इनडिवाइडेबल हो, ठीक है, वो आगे डिवाइड ही ना हो सके, ग्रीक वर्ड है, जो टूट ना सके, ठीक है, उसको कहते हैं एटमोस, ठीक है। तो उसी से हमारा वर्ड कौन सा बना? हमारा एटम। कोई दिक्कत इस चीज में? यहां से हमारा हिस्ट्री में जो हमने एटम के बारे में पढ़ना था ये पढ़ा, ठीक है। फिर वही ये चलते रहे, हमें पता चल गया कि एटम बनता है, एटम होता है, कोई चीज हमें पता चल गई, लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं थे। ये सब ने अपनी अपनी assumptions दी थी, ठीक है। साइंटिफिक जो है, इनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, तो हमारे चाचा आए, चाचा का नाम था डाल्टन। क्या था? डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कब? 1808 में एक थ्योरी दी, क्या? डाल्टन थ्योरी दी। ये वैसे तुम्हारे अगले चैप्टर में है, ठीक है, तुम डिटेल में पढ़ोगे, अभी सब थोड़ा सा हो। तो इन्होंने थ्योरी दी, एक्सपेरिमेंट करके, कि हर चीज जो उन्होंने कही थी वही सेम बात इन्होंने कही थी। क्या? हर चीज किससे बनी है? एटम से मिलकर बनी है। एटम डिवाइड नहीं हो सकता। उन्होंने उस हिसाब की जो साइंस थी, उस टाइम की जो साइंटिफिक नॉलेज थी, सारी चीजें लगाई और अपना एक थ्योरी दे दी, ठीक है। लेकिन फिर, और जो इसको कहते हैं ना बेस आए, क्या कहते हैं केमिस्ट्री के लिए, कि क्या कहते हैं कि एटम्स के लिए, कि कुछ स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे पास कुछ चीज होनी तो चाहिए। तो ये कहते हैं सबसे पहले इन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी दी, और क्या, जिसने एटम के लिए काम किया। फिर आगे आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उनके बारे में हम आगे चलते हैं इसमें। कोई दिक्कत क्या था? ठीक है। जब डेल्टन ने थ्योरी दे दी थी, क्या, जब डेल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हमारे, कौन? जे जे थॉमसन। कौन है? जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने, भाई उन्होंने दिया है एटम क्या होता है, सारी चीजें डाल्टन ने बता दिया एटम वगैरह के बारे में।
तो जेजी थॉमसन ने थोड़े से एक्सपेरिमेंट चालू करे। क्या स्टार्ट करे? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे। तो इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, एक ट्यूब ली। क्या ली? इनका एक एक्सपेरिमेंट है, फेमस एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब ये जो कैथोड कैथोड क्या होता है, याद है कुछ? कैथोड याद है क्या होता है? पढ़ाओ। इलेक्ट्रोड। क्या होता है कैथोड? जो क्या नेगेटिवली चार्ज एनोड इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है। चलो इसके बारे में इन्होंने क्या दिया, एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने ली एक ट्यूब ली। क्या ली? एक ट्यूब ली। एक ट्यूब बना देते हैं। चलो एक ट्यूब बना ली मैंने। ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है। इन्हें मैंने बहुत हाई वोल्टेज बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है। हाई वोल्टेज बैटरी। अब ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव पे चार्ज होगा यानी कैथोड होगा। और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब इसे हाई वोल्टेज दी। क्या दी से? और बहुत लो प्रेशर। क्या? हाई वोल्टेज और बहुत लो प्रेशर पर हमने इसके अंदर गैस फिल करी। क्या करी? गैस फिल करी। तो इन्होंने चीज ऑब्जर्व करी कि जो मेरी कैथोड है ना, कैथोड जो नेगेटिव चार्ज वाला है, यहां से कुछ टाइनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। टाइनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स निकल रही है, कहां जा रही है? एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है। जब इन्होंने इस चीज को ढंग से ऑब्जर्व करा कि जो टाइनी पार्टिकल्स जो इधर की तरफ जा रहे हैं, इस पे जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे जो स्ट्रीम ऑफ का। इन्होंने और कैलकुलेट करा। ठीक है। इन्होंने और कैलकुलेट करा तो देखो उसके ऊपर चार्ज था 1.6 into 10 to the power -19 कूलम का। इतना माइक्रो पॉजिटिव जो स्ट्रीम जा रही है उसमें ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इन्होंने उन पार्टिकल्स को, इन टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ऐसे इन्होंने क्या चीज का खोज कर दी? इलेक्ट्रॉन की। अभी तक हमें कुछ नहीं पता था। हम सोचते थे जो एटम है वो इंडिविजुअल है, उसके अंदर कुछ नहीं है, एटम एक अपने आप में एक सिंगल यूनिट है। तो अब इन्होंने क्या दिया कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जब तो ये चार्ज आ रहा है, जब तो स्ट्रीम ऑफ हो जा रही है नेगेटिव चार्ज की। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एटम है, एटम के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? कोई दिक्कत? तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है, यानी जितना पूरा क्रेडिट जाता है किसको जाता है? जे थॉमसन को। कोई दिक्कत इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में? क्या लिया हमने? ट्यूब ली है जिसमें हाई वोल्टेज लो प्रेशर है। वहां से जो कैथोड से स्ट्रीम ऑफ टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की कहा जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है। उसी को हम, उस स्ट्रीम को हम कैथोड रे बोल देते हैं। ठीक है। क्या बोल देते हैं? इस रे को क्या बोल देते हैं? कैथोड रे बोल देते हैं। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जा रही है। ठीक है। और उसमें से एक पार्टिकल का जो वो है, क्या एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज हो कितना है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इतना क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो ये था हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कोई प्रॉब्लम? चलो फिर आगे चलते हैं। जब इन्होंने इसमें अब इलेक्ट्रॉन घूम लिया तो इनका दिमाग थोड़ा सा और चल। ठीक है। और चला। जब थॉमसन जी ने अपना पूरा बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, इधर जब थॉमसन जी ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, तो उन्हें एक एटम के बारे में बताना भी तो होगा, कोई स्ट्रक्चर ही कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्होंने एक अपना एक मॉडल दिया, जितना उस टाइम तक की फिजिक्स नोन थी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन्होंने करे, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, इन्होंने निकाल दिया अपना क्या, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्या निकाल दिया? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इन्होंने बना दिया। अब इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया? किसकी किस चीज से इंस्पायर्ड था ये?
प्लम पुडिंग से इंस्पायर था, ठीक है, तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन कहने लगा, जो हमारा एटम है वही स्फेरिकल शेप का है, कैसा है, स्फेरिकल शेप का रहता है, ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल शेप का एटम है, इसके अंदर पूरे में भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पूरे में भरा हुआ है, इसमें क्या था चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, कैसे फंसे हुए हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर, यानी जैसे तुमने क्या देखा, वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन में तुम रेड पार्ट को समझ लो क्या, पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक बीज होते हैं उसके, उसको तुम क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही एम्बेडेड होते हैं पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने ये अपना दिमाग लगाकर बोला था ऐसा होता है हमारे, ठीक है। तो इन्होंने बता तो दिया, ठीक। इन्होंने और बोला भाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कैसे हैं भाई, जब ऐसे हैं तो हम किसी चीज को छूते हैं, करंट वरंट क्यों नहीं लगता हमें, जब इसके ऊपर अंदर चार्ज वगैरह है। तो इन्होंने एक और बात बोली कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। यानी कि जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जितने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कैसा होगा एक एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या है, बराबर चार्ज पॉजेस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर है। तो ये था इनका क्या, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। समझ गए, इनके बस दो ही पार्ट पॉइंट दिए थे इन्होंने, ठीक। अब जब इनके आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक रदरफोर्ड है, हम अगला एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। तो भाई उस टाइम के हिसाब से सबको तो ये ठीक लगा, लेकिन धीरे 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 धीरे, जैसे तुमसे आज मैं कुछ बात कह दूं, ठीक है, तुम बच्चे हो, ठीक, तुम पूछ रहे हो मेरे से, भैया भैया, तो बचपन में कहते भैया तारे क्यों टिकने पा रहे हैं, तुम कहते हो भैया तारे छोटे होते हैं, तो स्टार से वो छोटे होते हैं, मून जो बड़ा होता है। तुम कहते हो हाँ सही बात कह रहे हो, हाँ ये तारे दादाजी हैं, ये मून ये है। तुम उस टाइम पे तो सुन लिए, लेकिन जब तुम बड़े हुए, ठीक है, जब तुम आ गई थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज, हाँ भाई कैसे कह रहे थे तारे छोटे होते हैं, मैंने तो पढ़ा भी कि तारे तो बहुत बड़े होते हैं, आर्ग्यू करने लगते हो। तो ऐसे ही क्या हुआ, इन विचारों ने तो वही दे दिया अपना मॉडल, ठीक है। फिर आगे साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड जी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा गोल्ड फॉइल का, वो आगे पढ़ेंगे हम क्या करा, ठीक है। ये मॉडल नहीं नहीं उतर पाया, तो फ्लाई नहीं उतर पाया उस पे। वो कह रहे थे कि जो स्कैटरिंग वगैरह है वो मैं इससे अगली वाली पार्ट में बताऊंगा, ठीक है, कि वो उसको फुलफिल करेगी, पाया उनके एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया एटम, ठीक है। पहला जो ड्रॉबैक ये हो गया। अब ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक का मतलब होता है सिर्फ खामियां, ठीक है, डीमेरिट्स, क्या ड्रॉबैक, ड्रॉबैक बोल लूं या फिर डीमेरिट्स बोल लूं, ठीक है। तो इसकी गलतियां थी क्या, ये रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा, एक बात बताओ मुझे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक साथ रह कैसे पा रहे हैं, होता है कभी ये दो दुश्मन साथ में एक साथ रह पा रहे हैं, बल्कि दुश्मन कहते दोस्त है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपस में मिलकर खत्म नहीं हो जाने चाहिए। बताओ मुझे बात, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने साथ खुले एक साथ छोड़ रखे हैं, ये दोनों तो आपस में मिल जाएंगे और खत्म, न्यूट्रल जीरो कर देंगे सब चीजें, ठीक है, इतने पास पास रह के। तो इससे सवाल उठा किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम तक, कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ प्रूफ करके बताओ मुझे, ये एटम एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक साथ एग्जिस्ट कर कैसे रहे हैं। हम अगर दोनों को साथ में रखेंगे तो आपस में मिलकर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे इसके क्या, दो ड्रॉबैक्स, समझ आ गए क्या था इस पूरे मॉडल में, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको प्लम पुडिंग भी बोल सकता हो, वाटरमेलन टाइप मॉडल, ठीक है। कोई दिक्कत है, वाटरमेलन से तुम्हें ज्यादा अच्छे से आता है। कोई प्रॉब्लम है इस पूरे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में, पक्का।